सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज कर्क राशि के बारे में बात करेंगे। केतु का गोचर अब सिंह राशि में होने वाला है और आपकी राशि से केतु दूसरा होने वाला है, तो बहुत सारी स्थितियां बदल जाएगी। बहुत बड़े बदलाव के संकेत हैं, अभी से तैयारी कर लेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। दूसरा केतु कर्क राशि वालों को क्या फल देगा, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। देखिए, ये जो मई का महीना है 2025, 18 मई 2025 को रात्रि 7:30 बजे केतु कन्या राशि को छोड़कर सिंह राशि पर प्रवेश करेगा। वक्री चलता है, उल्टा चलता है, तो पीछे वाली राशि पर आएगा। 18 मई 2025 को रात्रि 7:30 बजे यह स्थिति शुरू हो जाएगी और यह स्थिति चलेगी 5 दिसंबर 2026, 18 महीनों तक। इसलिए यहाँ पर लिखा है केतु के 18 महीने। तो एक राशि पर लगभग 18 महीने अर्थात 1.5 साल तक राहु और केतु ये दोनों रहते हैं, बराबर चलते हैं, 180 डिग्री की दूरी पर रहते हैं, छाया ग्रह है। तो अब आप सोचिए कि एक राशि पर यदि केतु 1.5 साल तक रहेगा तो 12 राशियों पर भ्रमण करने में उसको 18 साल लग जाते हैं। तो वापस यह योग 18 साल बाद बन रहा है। 18 साल बाद वापस ऐसा योग बन रहा है। इससे पहले यह योग 18 साल पहले बना था कर्क राशि वालों के लिए। तो ये स्थिति अब वापस बनने वाली है। राहु की जानकारी तो मैं पहले ही दे चुका हूँ, वह वीडियो भी आप देख सकते हैं कि कर्क राशि से राहु किस भाव में गया है चंद्र कुंडली के और क्या फल देगा। लेकिन अब दूसरा हो जाएगा तो इसके क्या फल होंगे। दूसरा कैसे? अब आपकी कर्क राशि, तो आपको क्या देखना है, 4 नंबर पर चंद्रमा लिखा हुआ होगा आपकी कुंडली में, तो चंद्र राशि देखनी है। और राशि कुंडली देखेंगे तो उसके दूसरे भाव में केतु आ जाएगा। अब दूसरा भाव किसका है? धन, कुटुंब, वाणी का। देखिए, जिनके पास जिनकी कर्क राशि पहले से ही अच्छी इनकम है, अच्छा व्यापार है, अच्छा धन लाभ हो रहा है, उनको ज़्यादा बदलाव इस समय में नहीं करना चाहिए। ये जो केतु का पीरियड आएगा 18 मई से लेकर 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक, तो व्यापार जो चल रहा है अच्छा चल रहा है, तो ज़्यादा बड़ा बदलाव भूल कर भी इस समय में ना करें, क्योंकि लाभ तो मिलता रहेगा आपको। यदि अच्छे व्यापारी हैं, अच्छी नौकरी चल रही है, तो उसमें बड़ा बदलाव भूल कर भी ना करें। देखिए, क्योंकि चंद्र कुंडली के दूसरे भाव और चाहे लग्न कुंडली हो उसका दूसरा भाव देखो, तब भी उसका संबंध धन से है, जमा पूंजी से। अब मान लीजिए आपने नौकरी छोड़ दी और काफ़ी समय तक घर पर बैठे रहे केतु के पीरियड में, मान लीजिए इस समय में, तो फिर नौकरी नहीं मिली तो फिर आपके खर्चे बढ़ जाएंगे और इनकम बंद हो जाएगी। तो बहुत सी बार ऐसा भी देखा है कि व्यक्ति अगर नौकरी नहीं ज्वाइन करनी है, पहले से है, एडवांस में पड़ी है नौकरी, तो ज्वाइन कर लें, इसको छोड़ के उसको ज्वाइन कर लें, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ये स्थिति यहाँ पर केतु की जो स्थिति है, क्योंकि सूर्य की राशि पर केतु आएगा, सूर्य पहले से ही क्रूर और उसकी राशि पर पाप ग्रह केतु, स्थिति गड़बड़ हो जाती है। और अग्नि तत्व की राशि भी है, तो बचत पर भी ध्यान देना पड़ेगा। पैसा आ रहा है, ठीक है। देखिए, अब इसमें ऐसा भी होगा, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कर्क राशि वाले जिनकी इनकम उतनी नहीं है, तो उनको तो बचत पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। या जिनका जो भी काम धंधा है अच्छा नहीं चल रहा है, उनको तो यहाँ फिर दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर ज़्यादा खर्चे करेंगे तो। जो जमा पूंजी है वहाँ पर अगर केतु आ जाएगा तो खर्चे कराएगा, और कहीं गलत जगह पैसा लगा दिया तो फिर दिक्कत बढ़ जाती है। तो इन बातों को समझना पड़ेगा। इस समय में आप अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए थोड़े चिंतित भी रहेंगे, मान सम्मान बना रहे, चिंता रहेगी आपको थोड़ी सी कि मेरा सम्मान बना रहे। तो सम्मान बना रहे तो आप ऐसे ही काम करें कि जो अच्छे हों, समाज कल्याण के हो, या रिश्तेदारी में भी कहीं पर भी जा रहे हैं तो अच्छे काम करें, क्योंकि रुतबा बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे ज़रूर आप इस समय में कि अपना रुतबा बढ़े। राहु 8वें में, वह भी देखेगा, तो रुतबा बढ़े इस बात पर ध्यान देंगे। लेकिन अच्छे काम करेंगे तभी तो रुतबा बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। तो क्योंकि दूसरे भाव में केतु आ जाता है, तो जो स्थितियां मैं आगे बता रहा हूँ उनको समझना बहुत ज़रूरी है। और दूसरे भाव में केतु आ जाएगा, जैसे ही आपकी राशि से दूसरा केतु आ जाएगा तो हिम्मत मिलेगी, थोड़ी सी मेहनत भी अच्छी करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो पहले से ही आलसी हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत है। हालांकि वे भी काम करेंगे, लेकिन फिर भी आलस्य को नहीं छोड़ा तो दिक्कत बढ़ सकती है। एक बात और है कि दूसरा भाव जो है
दूसरे भाव को हम कुंडली में भी दूसरे भाव को दूसरे भाव में क्या बातें देखते हैं? वाणी, परिवार, धन। तो यहाँ परिवार में क्लेश वाली स्थिति रह सकती है। दूसरे भाव में केतु आ जाएगा तो परिवार में किसी प्रकार का झगड़ा है, क्लेश है, या कोई ऐसी बात हो गई परिवार में, आए दिन ऐसी बातें होती रहेगी, उससे परिवार में क्लेश वाली स्थिति रहती है। तो यहाँ पर इन बातों पर भी ध्यान देना पड़ेगा और जमा पूंजी को सोच समझकर खर्च करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो आपके पास पैसा बैंक में पड़ा है, नहीं है तो बात अलग है, लेकिन अगर है, नहीं है तब भी दिक्कत है, उसको इकट्ठा करने में भी दिक्कत लगती है। जमा पूंजी इकट्ठा करने में समस्या लगती है जब केतु आपकी राशि से दूसरा होता है। पैसा इकट्ठा करना इतना आसान नहीं होता है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, तभी जाकर धन से संबंधित जो समस्या है उनका समाधान हो पाता है, अन्यथा व्यक्ति दिक्कत में आ जाता है, धन का अभाव हो जाता है। अब मान लीजिए इस समय में आप लोन लेकर कोई काम कर रहे हैं, आगे भी इस बारे में बात करेंगे, तो थोड़ी सावधानी ज़रूर रखें और ज़रूरी हो तो लोन लें। बाकी काम ठीक चल रहा है तो लोन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अब लोन, मान लीजिए मकान पर लोन ले लिया, कार पे लोन ले लिया, व्यर्थ कहीं खर्चा कर लिया, तो फिर दिक्कत बढ़ सकती है। फिर 1.5 साल बड़ी मुश्किल से निकलेगा, 1.5 साल। अच्छा, इस समय में सरकार से भी भय लग सकता है। मान लीजिए आप कोई व्यापार कर रहे हैं, अब उसमें आपने बहुत सारे काम ऐसे कर लिए और फिर उसमें आप हिसाब किताब सही नहीं कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पर भी सरकार की मार भी पड़ सकती है। या जो लोग अवैध काम कर रहे हैं, अवैध काम तो वैसे करना ही नहीं चाहिए, लेकिन कोई गलत काम कर रहा है व्यक्ति, तो सरकार का भय वहाँ उसको ज़्यादा रहेगा। तो ये स्थिति भी देखी जाती है कि धन तो आपके पास आ रहा है, या आप पैसे से रिलेटेड कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो सही नहीं है, पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन गलत तरीके से कमा रहे हैं, तो वहाँ सरकार से भय रहता है। दूसरा केतु हो तो राज भय रहता है। पुराने समय में राजा होते थे, आज के समय में सरकार है, तो ये स्थिति भी समझनी होती है। इसलिए अवैध काम तो करने ही नहीं है। मन भी अशांत रहता है, दूसरा केतु हो तो मन भी अशांत रहता है। परिवार के अलावा जो मित्र हैं उनसे भी विरोध हो सकता है। एक बात और है कि घर से भी दूरी का योग बन सकता है, घर से दूर रहने का योग भी। दूसरा केतु हो तो व्यक्ति घर छोड़कर कहीं दूर जाकर काम करने की स्थिति भी बनती है। लेकिन अच्छा काम है तो ठीक है, व्यर्थ कहीं घूमेंगे तो फिर पैसा खर्च होगा। ऐसे ही तो कहीं व्यक्ति जा ही नहीं सकता बिना पैसे के। तो आजकल हर काम में पैसा लगता है, तो यात्राओं में तो और ज़्यादा पैसा लगेगा। तो सोच समझ कर काम करें अगर घर से दूर जा रहे हैं, क्योंकि घर से दूरी बनती है, दूरी का योग बनता है। और कहीं सभा में बैठे हैं, मान लीजिए 5,000 लोग हैं, 500 लोग हैं, 5 लोग हैं, 25 लोग हैं, या 50,000 लोगों में आप भाषण दे रहे हैं, अगर आप नेता हैं या अन्य कोई सामाजिक कार्य है उसमें आप भाषण दे रहे हैं, तो आपकी वाणी जो है सरस नहीं होगी, कहीं गलती हो जाएगी बोलने में और उससे फिर परेशानी हो सकती है। तो इस बात को भी ज़रूर नोट करिए कि जो भी बोल रहे हैं, काफ़ी लोगों में कोई बातचीत कर रहे हैं तो सावधानी ज़रूर रखें। बहुत मेहनत करेंगे इस समय में। लगभग मामले में तो यही, लगभग केतु तो दूसरा यही है कि व्यक्ति मेहनत करेगा अच्छी, लेकिन फिर भी असंतोष की भावना रहती है, मन में चिंता रहती है कि मैं इतना पैसा कमा पाऊंगा या नहीं कमा पाऊंगा। तो ये सारी धन के मामले में व्यक्ति थोड़ा चिंतित रहेगा इस समय में। और अच्छे लोगों की संगति करेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी, बुरे लोगों की संगति करेंगे, दुष्ट लोगों की संगति करेंगे तो इस समय में और समस्या बढ़ सकती है। दूसरा केतु ठीक नहीं होता है। और जो स्टूडेंट हैं, अगर पढ़ाई अच्छी नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरे भाव में केतु है, केतु आ जाएगा, तो पारिवारिक छोटी छोटी बातें, जो क्लेश वाली स्थितियां चलती रहेगी, व्यक्ति उसी में उलझ जाएगा और फिर पढ़ाई नहीं कर पाएगा। तो परिवार से दूर बैठकर शांति से किसी कमरे में बैठकर पढ़ाई करें, इस बात पर ध्यान देवें। और अपनी वाणी को भी अच्छा रखें, परिवार वालों से अच्छी बातचीत करेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। वाणी खराब हो जाती है, दूसरा केतु हो तो कड़वी वाणी बोलते हैं या गलत बातें मुंह से निकल जाती है और फिर उससे समस्याएं बढ़ जाती है। तो उससे क्या होता है, कुटुंबियों का विरोध होता है। शास्त्रों में यह भी लिखा है कि केतु अगर दूसरा हो जाए गोचर में, तो या कुंडली में भी दूसरे भाव में बैठा हो, तो कुटुंबियों का विरोध सहना पड़ता है। तो कर्क राशि है तो यहाँ पर आप ध्यान देवें, अच्छी वाणी बोलेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी और परिवार के सदस्यों से प्रेम बनाए रखेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। नौकरी में भी आपके साथ में जो लोग काम कर रहे हैं, सहयोगी हैं, उनसे भी अच्छी बातचीत करें, अच्छा व्यवहार रखेंगे
तो काम आपका अच्छा चलता रहेगा और उनका भी सहयोग रहेगा, अन्यथा फिर वहाँ पर भी क्लेश वाली स्थिति रहेगी, क्योंकि वो भी कुटुंब है। और व्यापारी हैं तो यहाँ इस समय में अगर ठीक चल रहा है काम, तो लोन लेकर व्यर्थ पैसा, लोन ले लिया आपने और फिर काम कर रहे हैं तो दिक्कत बढ़ सकती है, लोन चुकाने में भी समस्या इस समय में आ सकती है। तो लोन उतना ही लें जितना आप चुका पाएँ। या मकान, कार, मैं पहले ही बता चुका हूँ, उस पर लोन ले रहे हैं तब भी ध्यान देवें कि कितना बड़ा लोन ले रहे हैं, फिर 1.5 साल बड़े मुश्किल से निकलेंगे अगर ध्यान नहीं देंगे। हाँ, आपका कामकाज ठीक चल रहा है तो ठीक स्थिति है, लेकिन व्यापार में उतार चढ़ाव होते ही हैं, इस बात को नोट कर लीजिए। और नौकरी अच्छी चल रही, बहुत से लोग लोन लेकर व्यापार शुरू कर देते हैं। तो जिनकी कर्क राशि है, नौकरी अच्छी चल रही है, अच्छा पैकेज है, उनको इस समय में व्यर्थ का व्यापार नहीं करना चाहिए। अगर कर भी रहे हैं तो छोटी मात्रा में शुरू करें, धीरे धीरे इस समय में उस काम को धीरे धीरे बढ़ाएं, फिर जैसे ही केतु उतर जाए फिर आगे स्थितियों में आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। तो यहाँ इस बात को ज़रूर समझिए और अच्छा बोलिए, क्योंकि आप जब भी बोलेंगे आपकी छोटी सी बात अगले व्यक्ति को चुभ सकती है और व्यक्ति अर्थ का अनर्थ हो जाए। आपने क्या बोला, अगले व्यक्ति ने उसका क्या अर्थ निकाल लिया, तो ऐसी बातें भी होती है इस समय में, ऐसी स्थितियां भी केतु दूसरा हो तो बनती है। इसलिए 5 लोगों में कोई बात कर रहे हैं तो सावधानी जरूर रखें। और परिवार के लोगों से मन उचट जाता है, बहुत सी बार ऐसा भी देखा है कि दूसरा भाव है उसमें केतु आ गया तो माता पिता, परिवार, भाई, पत्नी, उनसे मन उचट जाता है, व्यक्ति दूर जाने की इच्छा रखता है। लेकिन परिवार से दूर जाएंगे तो फिर परिवार में तो और समस्याएं बढ़ेगी। लेकिन ऐसी स्थिति भी देखी है, परिवार की चिंता नहीं करता है, दूर चला जाता है। आगे उपाय भी बताऊंगा, उन उपायों को करेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बन रही है, मन उचट रहा है परिवार से, तो इस समय में जो उपाय बताऊं उसको ज़रूर कीजिए, क्योंकि कर्क राशि वाले तो बहुत सारे लोग हैं, सभी के ऐसा योग थोड़ी बनेगा, सभी का मन थोड़ी उचटेगा। हर एक कर्क राशि वाला व्यक्ति ऐसा थोड़ी है कि परिवार को छोड़कर चला जाएगा, परिवार में रहेंगे। उनकी कुंडली में अगर अच्छे योग हैं, क्योंकि कुंडली भी तो बोलती है, कुंडली में अगर दूसरे ग्रहों की स्थितियाँ अच्छी है, जन्म कुंडली की स्थिति अच्छी है और उसमें दशाएं अच्छी चल रही है, तो फिर पारिवारिक समस्याएं जो है उतनी मात्रा में नहीं होती। लेकिन गोचर में भी छोटा सा कोई ग्रह, या जैसे ये केतु की बात हो रही है, कोई आ गया तो वहाँ थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। जिनका विवाह हो चुका है, दाम्पत्य जीवन पर इस समय में ध्यान देवें और माता पिता से भी प्रेम बनाए रखें, इस बात को समझ लें। वाणी अच्छी रखें, कुल मिलाकर वाणी स्थान है तो वाणी पर ध्यान देंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। दूसरे भाव में केतु आएगा तो 8वें भाव में राहु भी रहेगा, तो वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। वाहन अगर तेज चलाते हैं जो लोग, उनके लिए तो विशेष यही है कि वाहन धीरे चलाएंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। उधार किसी को इस समय में देंगे तो भूल जाइए, फिर उधार पैसा दिया तो वापस आना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए उधारी हो सके जहाँ तक कम करें, ज़्यादा उधारी करेंगे दिक्कत बढ़ सकती है। और उधार अगर आप लेकर भी काम करेंगे तो आपको चुकाने में भी समस्या हो सकती है। तो आप किसी से उधार लेकर कुछ काम कर रहे हैं, फिर वो व्यक्ति आपको बार बार पैसे मांगेगा आपसे, आप पैसे नहीं दे पाएंगे, उससे मान सम्मान में भी कमी होती है। और मान लीजिए ज़्यादा कहीं और झगड़ा हो गया तो फिर दिक्कत बढ़ जाती है। इसलिए यहाँ इस बात को समझना पड़ेगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें किसी से उधार पैसा लेकर काम कर रहे हैं तो सावधानी रखें, और ज़रूरी नहीं है तो ना लेवें, पैसा उधार ना लेवें। खान पान पर विशेष ध्यान देवें। देखिए, खान पान पर ध्यान देंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी, क्योंकि दूसरा भाव जो है, दूसरा केतु, वाणी तो है ही लेकिन मुख भी तो है। मुख के रोग हो सकते हैं, दांतों में समस्या हो सकती है, जीभान पर समस्या हो सकती है, मुंह में अनेक प्रकार की समस्याएं हो सकती है, और मुंह में गलत चीज़ खाएंगे तो पेट में भी दिक्कत रहेगी। तो यहाँ खान पान पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। कहीं भी जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उस पर ध्यान दें तो अच्छी स्थिति रहेगी। और घर में कोई शुभ मांगलिक कार्य हो रहा है, मान लीजिए इस समय में, इस 1.5 साल में, कर्क राशि वाले बहुत सारे जातक होंगे। तो जैसे किसी का विवाह हो रहा है, मान लीजिए आपकी कर्क राशि है और आपकी जो संतान है उसका विवाह इस समय में होने वाला है। अब आपने दुनिया भर का पैसा खर्च कर दिया, लाखों रुपए विवाह में खर्च कर लिए, आपके पास
पैसे तो थे नहीं, आपने उधार लेकर विवाह कर लिया। लोगों को देखकर दूसरे लोग ज़्यादा खर्चा करते हैं तो हमें भी करना चाहिए। तो दूसरे लोगों को देखकर चलेंगे इस समय में तो आपका धन जो है, जमा पूंजी है, वह जो है वहाँ समाप्त हो जाएगी, कम हो जाएगी, दिक्कतें आएगी। और ज़्यादा पैसा अगर कहीं उधार लेकर काम करेंगे तो फिर उधार चुकाने में समस्या आ जाएगी। तो ऐसा काम भूल कर भी ना करें। 5 रुपये हैं तो 2 रुपये खर्च करें, 5 रुपये हैं और 10 रुपये का खर्चा कर दिया, 5 रुपये कहीं से उधार लिया है तो फिर दिक्कत बढ़ जाती है। तो इस बात को भी ज़रूर इस समय में ध्यान में रखिए। सरकारी कर्मचारी हैं तब भी अपने जो साथ में अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी, उनसे अच्छा व्यवहार रखेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। बाकी उनका प्रेशर रहेगा, काम का दबाव रहेगा, या अन्य प्राइवेट नौकरी में हैं तब भी दबाव रह सकता है। तो अगर आप कोई भी नौकरी कर रहे हैं तो जो बड़े अधिकारी हैं, प्राइवेट हो चाहे सरकारी है, वहाँ पर उनका दबाव इस समय में ज़्यादा रह सकता है, काम का दबाव। तो इस पर भी ध्यान दें। और कहीं अगर मान लीजिए विवाद हो गया तो फिर स्थितियाँ बिगड़ जाती है। तो ये भी यहाँ पर इस बात को समझना पड़ेगा। और अगर आप कोई संपत्ति इस समय में बेच रहे हैं, मान लीजिए कोई संपत्ति बेच रहे हैं, तो लेन देन साफ सुथरा रखें और पहले पैसे लें और फिर संपत्ति बेचें। खरीद रहे हैं तब भी ध्यान दें, पैसा दे दिया, उसने आपको ज़मीन के पेपर नहीं दिए, रजिस्ट्री नहीं कराई तो फिर दिक्कत बढ़ सकती है। तो इस बात को भी नोट कर लीजिए। और अब उपाय क्या करें, तो गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ इस समय में ज़रूर कीजिए। इस 1.5 साल में गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना बिल्कुल ना भूलें। यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं, पहले आप उसे सुने, फिर धीरे धीरे आप स्वयं भी उसको पढ़ सकते हैं, जाप कर सकते हैं, अथर्व शीर्ष का पाठ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अपनी वाणी को नियंत्रित रखिए, वाणी पर ध्यान दीजिए। इस समय में जितना कम बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वाणी पर केतु आ जाएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।